Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है और हम ग्रुप 16 के बारे में बात कर रहे थे। पिछले भाग में हमने ग्रुप 16 के बात की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सब की बात की थी, है ना। आज वहीं से अपना लेक्चर आगे करेंगे कंटिन्यू। तो चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो थोड़ा सा रिकैप चलते हैं पीछे कि हमने कल क्या किया था। ठीक है ना, हमने कल स्टार्ट किया था ग्रुप 16, है ना। ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? ग्रुप 16 के आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम। ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है। आपको बताया था पहले के दो आपके नॉन मेटल है, फिर मेटलाइट्स है, देन मेटल है। मेटल क्या है आपका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका, कौन सा? पोलोनियम। ठीक है ना, पोलोनियम क्या है बच्चों? रेडियो एक्टिव मेटल। ये बात हमने करी थी। ठीक है ना, उसके बाद हमने बात की थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हमने एटॉमिक आयनिक रेडिया की बात करी कि इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, शेल बढ़ रहे, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देखा गया ग्रुप 16 की एनर्जी कम होती है ग्रुप 15 से। आयनेशन एंथैल्पी होनी ज्यादा चाहिए थी, तो ऐसा एक्सेप्शन क्यों? ऐसा हमने देखा कि ग्रुप 15 के पास क्या बच्चा? स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ग्रुप 16 के पास नहीं है। इस वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ज्यादा एनर्जी लगानी है, इसलिए वहां पे ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करी, आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐड होता है किसी गैसियस एटम पे, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होती है, आपको बताया था एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव टर्म्स में जाएगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकली मतलब उतनी ज्यादा नेगेटिव है वो, और जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नीचे जाते हुए लेस नेगेटिव होती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। पर हमने एक एक्सेप्शन देखा कि ऑक्सीजन की ज्यादा लेस नेगेटिव होगी सल्फर के बजाय। सल्फर की ज्यादा होनी लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव हो गई। ऐसा आपको बताया था कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सीजन का कॉम्पैक्ट नेचर होता है, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही है। तो ये सब बातें हम कर चुके थे किसमें? ग्रुप 16 में। ठीक है ना, आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बात करी कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन क्या है बच्चों? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। चलिए आज बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हमारे पास सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा गया कि जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के, है ना, वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है। हमने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 16 काफी ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। -2 स्टेट है ना, -2 स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो नीचे जाते समय मतलब डाउन द ग्रुप क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करती है ना, डिक्रीज करते नीचे जाते समय। क्यों? क्योंकि हमने देखा माइनस कौन देते हैं? माइनस जनरली नॉन मेटल, क्योंकि उनको क्या करना था? गेन करना होता है। और हमने देखा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा, नीचे जाते समय मेटल की तरफ जा रहे हैं, उनकी टेंडेंसी लूज करने की है ना। तो कैसे -2 वो दे पाएंगे? तो -2 की स्टेबिलिटी नीचे जाते समय डिक्रीज करती है। पोलोनियम हार्डली कोई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। पोलोनियम आपका -2 में दिखाएगा नहीं क्योंकि वो एक मेटल है, वो -2 में दिखाई नहीं सकता, है ना। अच्छा, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, आपने अभी पीछे पढ़ा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखा जाएगा कि शेयरिंग में भी जब वो शेयर करेगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब वो एज अ होल क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। भाई शेयरिंग में भी क्या होता है? शेयरिंग में भी हम बोलते हैं ना, ये माइनस इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, इसकी प्लस है। क्यों? क्योंकि उसके पास कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की,
है ना। तो ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करता है, ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है बच्चों, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको बताया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत हाई है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बहुत हाई है, तो हमेशा क्या करेगा बच्चों, -2 स्टेट दिखाएगा। एक्सेप्ट किसके केस में, OF2 के केस में। OF2 के केस में क्या दिखाता है, +2 दिखाता है। क्यों बच्चों +2 क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन से ज्यादा कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हो गया। तो ये ऑक्सीजन हो गया बच्चों, इधर फ्लोरीन हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, है ना। तो इनके बीच में आपको पता है, अगर आप इनके बीच का वो बनाएंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है। फ्लोरीन के भी 7 है। ऑक्सीजन के कितने, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 है ना। तो एक बॉन्ड ये इसके साथ बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन को 1 चाहिए 8 करने के लिए, इस फ्लोरीन को भी 1 चाहिए 8 करने के लिए। फ्लोरीन के 8 हो गए। ऑक्सीजन ने 1 फ्लोरीन से लिया तो 7 और 1 इधर से लिया 8, तो ऑक्सीजन के भी 2 पूरे हो गए। देखा गया कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की मदद से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा मतलब फ्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन ने 1 इसको लूज किया, 1 इसको लूज किया, है ना। तो उसकी इसलिए कितनी है, उसकी +2, समझते हैं ना, प्लस का मतलब लूज करना। तो ऑक्सीजन हमेशा -2 देगा, सिर्फ फ्लोरीन अगर उसके सामने होगा तो प्लस में देगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ऑक्सीजन से ज्यादा है। अदर एलिमेंट हैं जो उस ग्रुप के, अदर एलिमेंट वो क्या करते हैं, अदर एलिमेंट +2 भी देते हैं, +4 भी देते हैं, +6 भी देते हैं। जैसे कि सल्फर आपका +2 +4 +6 भी देता है ना, सल्फर आपका देता है। लेकिन देखा गया कि +4 और +6, बात कर रहे हैं हम कि अदर एलिमेंट +2 +4 +6 देते हैं, लेकिन +4 और +6 ज्यादा कॉमन है। ये दोनों क्या है बच्चों, ज्यादा कॉमन कौन देगा, ज्यादा कॉमन आपकी +4 और +6 होगी, ठीक है ना। अच्छा, सल्फर, सेलेनियम और टेलिरियम ये क्या करते हैं, +4 दिखाते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। कौन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिरियम जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये कौन सी स्टेट दिखाएंगे बच्चों, ये दिखाएंगे +4। क्या दिखाएंगे, +4 दिखाएंगे, ठीक है ना। और जब ये तीनों किसके साथ करें, फ्लोरीन के साथ करेंगे, तो कौन सी स्टेट दिखाएंगे, +6। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमने बात करी SO2, ठीक है ना, SO2 हो गया, SO3 हो गया, तो ये वाले सारे +4 दिखाते हैं। लेकिन जब सल्फर, सेलेनियम, टेलियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि SF6 हो गया, तो तब क्या दिखाएगा, +6 दिखाएगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात करी, जो स्टेबिलिटी है +6 की वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, और +4 की इंक्रीज करेगी, है ना। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जैसे कि हमने ग्रुप 15 में भी देखा था, ठीक है ना। ग्रुप 15 में भी हमने देखा था कि +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, +6 की स्टेबिलिटी, +6 की स्टेबिलिटी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, और +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होगा। आई बात समझ में। आपको बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग वाला इफेक्ट, S ज्यादा शील्ड देगा, P ज्यादा देगा D के मुकाबले और D F के मुकाबले। तो आपको पता है NH2NP6 है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP4 है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP4। तो S क्या कर रहा है बच्चों, ज्यादा शील्ड कर रहा है। S से पहले कौन होगा, D होगा, S से पहले D होगा। तो D की शील्डिंग ना बहुत कमजोर है, तो न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन ना इधर आएगा NH2 पे, जिस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से नहीं जा पाएंगे। लेकिन S क्या करेगा, पूरी अच्छी शील्डिंग देगा P को, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन P पे नहीं पहुंचेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि +4 काफी बनेगा, और उसकी वो स्टेबल भी ज्यादा होगा। +6
बनेगा, इन केस नहीं बन भी गया तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए स्टेबल होगा, फिर स्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो नीचे जाते समय +6 बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है +4 के मुकाबले, आपको समझ आया होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। चलिए, तो ये है बच्चों, देखा गया कि +4 और +6 की जो बॉन्डिंग होती है प्राइमरी कोवेलेंट होती है, ठीक है ना, कोवेलेंट होती है। अच्छा, अब बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का अपने अदर मेंबर ऑफ ग्रुप से क्या भिन्न बिहेवियर है ना, अलग से क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। तो देखा गया कि अदर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक के जैसे, जो कि सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, इसका भी स्मॉल साइज है, जैसे कि हमने ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का देखा था, ठीक है ना, स्मॉल साइज होता है इसका, ठीक है ना। और क्या होती है बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तीसरी बात, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और क्या होता है इसमें, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है इसमें, आप इसमें क्या होता है, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, इन दोनों के कारण प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई, ठीक है ना। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, है ना, देखी गई। जैसे कि हमने पाया कि जो H2O है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि H2O, है ना। तो यहीं पे बता देते हैं आपको कि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये होता है बच्चों लिक्विड। आपको पता है ना H2O क्या है, लिक्विड, और H2S ये है गैस। ऐसा क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि वाई H2O आर लिक्विड एंड H2S आर गैस, है ना। तो आपको बताना है बिकॉज इन H2O देयर इज एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन H2S। H2S में क्यों नहीं है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि S का क्या है, S का स्मॉल साइज नहीं है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में है ना। तो एनोमस बिहेवियर, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई ऑक्सीजन की, है ना। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अच्छा, डी ऑर्बिटल की कमी के कारण इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 4, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम 4, पर ये 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, है ना। रियलिटी में देखा गया कि जो ऑक्सीजन है वो जनरली कितना देता है, कोवेलेंसी 2 ही देता है, ठीक है ना। तो ये रही एनोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। मेन बात जो आपने समझने वाली यहाँ पर क्या है कि H2O लिक्विड है और H2S गैस है, क्यों, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा क्यों है, क्योंकि H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि H2S में नहीं है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम इनकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ही कैसे रिएक्टिव करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 16 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, H2E, H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाएंगे, H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड, क्या बनाएंगे, H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड। यहाँ पे E क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम, जैसे कि H2O, ठीक है ना, H2S, H2SE और H2TE, ये हो गया बच्चों हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के क्या है, ये हाइड्राइड है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें इनकी, तो एसिडिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज करता है, ये तो हाइड्राइड हुआ आपने ये देखा हाइड्राइड। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें कि भाई इन हाइड्राइड के जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब H2O, H2S, H2SE और H2TE,
ठीक है ना। एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है बच्चों इनका इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, देख रहे हो आप, इंक्रीज कर रहा है हाइड्रोजन से टेलिनियम की तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज करता है, ठीक है ना। जो इंक्रीज होता है बच्चों एसिडिक कैरेक्टर में, वो किस कारण होता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसमें डिक्रीजमेंट आता है ना। इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना, बॉन्ड एंथैल्पी में इनका डिक्रीज होता है, इस कारण से जो He बॉन्ड एंथैल्पी है ना वो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। जो He बॉन्ड एंथैल्पी है ना वो नीचे जाते समय डिक्रीज कर रही है, तो इजिली बॉन्ड टूटेगा, है ना। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी H+ रिलीज होएगा, और जितनी जल्दी H+ रिलीज होगा उतना अच्छा वो एसिड। आपको पता होगा एसिड क्या होते हैं, विच रिलीज H+ आयन, जो H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं ना। तो जितना जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, यानी बॉन्ड एंथैल्पी कम होने की वजह से इनको फायदा मिला बॉन्ड टूटने में, तो उतने अच्छे ये एसिड साबित हुए। ठीक, तो ये हुआ, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन, वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। अच्छा, तो एक और बात, एंथैल्पी डिक्रीज होने से इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ग्रुप 16 की थर्मल स्टेबिलिटी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, वही ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ He। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ He की बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से, He की बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करेगी। यानी H2O, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2Te, इस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। अगली बात, जितने भी हाइड्राइड है सब क्या करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एक्सेप्ट H2O, ठीक है ना। तो हमने बात करी रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमने बोला कि इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। ठीक, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अच्छा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करने से आपके क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो रहे हैं। तो किस तरीके से रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इनका, ऐसे H2S, ठीक है ना, फिर H2Se और H2Te। अब आपने यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे वाटर को नहीं लिया, है ना। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे वाटर को नहीं लिया। तो मैंने एक बात बोली कि सारे के सारे हाइड्राइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्सेप्ट H2O। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना, आपके सब शो करेंगे एक्सेप्ट H2O। वाटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा, वाटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा। आपने देखा थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या हो रही है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज हो रही है। और आपको एक बात बताई थी, जो जितना स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपको बताया था जो जितना कम स्टेबल होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करी, सबसे लेस स्टेबल कौन है यहाँ पर, ये लेस स्टेबल है ना, ये क्या है, सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। H2Te सबसे लेस स्टेबल है, तो वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जो जितना कम स्टेबल वो उतनी अच्छी रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ रहा है इस ग्रुप का। बस ध्यान रखने वाली बात है, वाटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से ये समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना। अगली बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन,
रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी, ठीक, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। तो सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, EO2 और EO3 क्या बनाएंगे, EO2 और EO3 टाइप के क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे EO2 के एग्जांपल क्या हो गया, O3 हो गया, है ना, O3 हो गया आपके पास, और हो गया SO2 हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या है आपके क्या है, EO2 के ऑक्साइड से, ठीक है ना। तो देखा गया कि जो ओजोन है, और क्या हो सकता है, SeO2 भी हो सकता है। तो ओजोन और SO2, तो ये तो क्या है बच्चों, गैसेस है ना, ये क्या है, गैसेस। O3 और SO2 क्या है, गैसेस है। SeO2 क्या है, ये सॉलिड है, SeO2 क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है। तो हम बात कर रहे हैं EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की। जैसे E मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आपने देखा O3, SO2, SeO2, फिर TeO2, तो इस तरीके से ये आपके क्या करेंगे, शो करेंगे। चलिए, अच्छा, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाइऑक्साइड की क्या करती है, मतलब EO2 की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी EO2 की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज, है ना। इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज हो रही है SO2 से लेके TO तक, मतलब SO2, फिर SeO2 और फिर TeO2। तो आप देख पा रहे हैं डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इन ऑक्साइड्स की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। SO2 क्या है बच्चों, आपका रिड्यूसिंग है, जबकि TeO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है ना। देखा गया कि SO2 तो क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है ना, SO2 तो रिड्यूसिंग हो गया, और TeO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है, TeO2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग। तो ये बात हमने सीखी भाई, SO2 ये हो गया, TeO2 हो गया। तो इस तरीके से आपने आज केमिकल रिएक्टिविटी देखी ग्रुप 16 की, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स बनाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ मिलके EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। EO2 मैंने आपको बताया, अभी EO3 टाइप के हमारे पास बचते हैं, जिसको हम अगले भाग में लेके आएंगे, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।